ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। लड़की के भाई का ही हाथ लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि वो लड़की के भाई इनको फ़ोन करता था, आपका बेटा मिला नहीं मिला, क्योंकि वो लड़की ने भी इनको फ़ोन करा कि मेरे भाई का ही हाथ है, तो हमें उसी पे शक है। तो मेरे लड़के को धमकी भी दी थी उसने कि यहाँ दिख मत जाइए। हाँ, 2-3 दिन बाद गायब हो गए। 2 दिन के बाद ही गायब है, उसी दिन से गायब है। जिस दिन उन्हें धमकी दी ना उस लड़की के भाई ने, उसी दिन से गायब है वो। उसी दिन के बाद हमें नजर नहीं आया लड़का हमारा कहाँ है। 17 में काम हो गया है, फिर उसको नहर में फेंक दिया। हाँ, उसको नहर में फेंक दिया, फिर नाले में पड़ा रहा है। इसकी बॉडी ऐसी हो गई थी बिल्कुल कि अगर हम इसकी स्किन को टच कर रहे थे ना तो बिल्कुल जेली मेली की तरह स्किन हो गई थी, घुल गया था ये बिल्कुल। हाँ, पत्थरों से मुंह पे ही बार करा गया, सारा मुंह पे ही बार किया उसको, और कहीं नहीं, पूरा मुंह पे ही बार किया हुआ है उसके, और कहीं पे बार नहीं, सारा मुंह पे ही बार करा हुआ है। पूरी बॉडी बिल्कुल खराब है, पूरी बॉडी। क्या की किससे बात ने फोन करी थी कि मेरे भाई का हाथ है इसमें, और अपने भाई का नाम बताया था कि मेरे भाई का नाम ये है और मेरा घर गुलाई बाग में। कि लड़की वाले पे शक हो रहा है, उसने मरवाया मेरे लड़के को। लड़के वाले 10-15 दिन पहले उसने अपनी बहन को मेरे लड़के से फोन पे बात करते हुए देखा था, तो उसने कह रहा कि मैंने अपनी बहन मारी थी और इसको कहा था कि आज के बाद यहाँ मत दिखियो। अब मुझे उसी को शक लग रहा है उसने मारा है, और रोज फोन करता था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त किशनगंज में है और यहाँ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, आपने कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंदर सुना होगा, सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय था कि किस प्रकार एक लड़की ने अपने प्रेमी के शव से ब्याह कर लिया था। ठीक उसी तरह का मामला यहाँ पर भी सामने आ रहा है। आपको बता दें, एक लड़के को एक लड़की से प्यार करना भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त किशनगंज इलाके में है। मेरे पीछे आप तमाम परिजन देख रहे होंगे। इनका ये आरोप है कि जिस लड़की से इनका लड़का प्यार करता था, उस लड़की के भाई के द्वारा इनके बच्चे की हत्या कर दी गई है बेरहमी तरीके से। आपको बता दें, पिछले 16 तारीख को जो है उस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट गुलाबी बाग थाने में लिखवाई गई थी। आज लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन 1 महीने के बाद भी पुलिस उस बच्चे को नहीं खोज पाई थी। अचानक जब परिवार सिविल लाइन थाने जाता है तो वहाँ से इनको पता लगता है कि उनके बच्चे की डेड बॉडी शवगृह में पड़ी हुई है। आप समझिए कितना हैरान करने वाला ये मामला है। और मैं परिवार से बात करता हूँ, जुड़ता हूँ कि आखिरकार किस तरह की स्थिति थी, कैसे इनको पता लगा। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि वो जो लड़की है वो उस बच्चे का इंस्टाग्राम हैंडल चला रही थी। आप समझिए, सारी चीज़ें साफ हैं, एक से एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कोई कठोर कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रही है। मैं परिवार से जुड़ता हूं, जानता हूं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इनको क्या जानकारी मिली और किस हालात में इनको अपने बच्चे का शव बरामद को किस तरीके से कॉल आता है कि आपके बच्चे की डेड बॉडी पिछले 20 दिन से शवगृह में पड़ी है। आप समझिए, अगर परिवार एक दिन और लेट हो जाता तो उनको अपने बच्चे का शव भी नहीं मिल पाता। मैं पूरा मामला समझता हूँ, परिवार से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि किस दिन वो बच्चा गायब हुआ था, किस हालात में इनको मिला और पुलिस ने क्या कुछ इनके लिए किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ रख के धरे बैठी हुई थी। आखिरकार उस बच्चे का शव घर पर कल पहुंचा था। आज उनके पापा, हम कहें तो अस्थियों को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए गए हैं। आप स्थिति समझिए, ये परिवार है, लड़का कमाने वाला होने वाला था, 18 साल का हुआ था, और ये सारी झुग्गियाँ बस्तियाँ हैं, गरीब लोग हैं, तो शायद इसलिए भी पुलिस ने ना सुनी हो इनकी। मैं जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि क्या क्या मामला था, क्या, क्योंकि यही बता पाएंगे सही से। क्या नाम है आपका? हेमलता। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? यहाँ मेरे को 20 साल होने को आ रही है रहते। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। वो लड़का अकेला था आपका? लड़का अकेला था मेरा, लड़की है बस। क्या पता लगा था किस दिन ये गायब हुआ बच्चा? 16 तारीख को मेरे से कह रहा मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में भी आ रहा हूँ, गाड़ी लेके गया था। रात को 10 बजे गया था घर से, कह रहा मैं भी आ रहा हूँ। अपने दोस्त के साथ गया था, नई बस्ती में रहता उसका दोस्त। क्या नाम है दोस्त का? उसका सचिन नाम है। सचिन? हाँ जी। उसके घर गाड़ी छोड़ के उससे क्या गया, मैं तो गाड़ी आके लूँगा, वो भी कह रहा मुझे नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वो भी ऐसे कह रहा है। मैंने सोमवार को उसके घर गई हूँ, मैंने मेरा लड़का नहीं मिल रहा, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा रात से ही। वो कह रहा मुझे नहीं पता कहाँ गया, ना मुझे बता के गया। मैं मंगलवार को 18 तारीख को थाने में गई हूँ, तो वहाँ भी नहीं कंप्लेंट लिख रहे थे, कह रहे कि वहाँ आ जाएगा, ढूंढो अपनी रिश्तेदारी में। वहाँ भी हाँ जी, रिश्तेदारी में ढूंढो, अभी नहीं लिख रहे। तो रात शाम को 4 बजे के बाद कंप्लेंट लिखी है उन्होंने 18 तारीख को, जब आप बार-बार चक्कर लगा। हाँ जी। उसके बाद भी हम दूसरे तीसरे दिन जा रहे हैं, कह रहे मिल जाएगा, मिलेगा, हम फ़ोन कर देंगे, ढूंढ तो रहे, हम ऐसे कर रहे, पर कोई सुनवाई नहीं कर रही।
कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी हमने। बस सिविल लाइन फोन वो डालिया केस, जब वहाँ से सुनवाई, जब हमारे बच्चे की बहुत डेड बॉडी थी उन्होंने निकाल के। आप खुद आगे तक गए हैं लेकिन ये लोग ये इन्होंने यहाँ कुछ सुनवाई नहीं करी हमारी। हम आगे वहाँ पे गए जब उन्होंने सुनवाई करी हमारी, जब हमारे बच्चे की डेड बॉडी मिली है। उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया, 4 दिन 2 दिन के अंदर डेड बॉडी निकाल के दी है बच्चे की हमारी। उसके बाद हमें किस पर आपको शक है? आपके मुझे बच्चे लड़की वाले पे शक हो रहा है, उसने मरवाया मेरे लड़के को। लड़के वाले 10-15 दिन पहले उसने अपनी बहन को मेरे लड़के से फ़ोन पे बात करते हुए देखा था, तो उसने कह रहा कि मैंने अपनी बहन मारी थी और इसको कहा था कि आज के बाद यहाँ मत दिखी हो। अब मुझे उसी को शक लग रहा है उसने मारा है, और रोज़ फ़ोन करता था। जिस लड़की से आपका बच्चा बात करता था उसके भाई ने आपको फोन किया था, किससे बात ने फ़ोन करी थी कि मेरे भाई का हाथ है इसमें, और अपने भाई का नाम बताया था कि मेरे भाई का नाम ये है, और मेरा घर गुलाई बाग में 1 नंबर गेट से घुसोगे 25 नंबर कमरा है। लड़की ने बताया था मुझे। मुझे फ़ोन करा था फोन किया आपको? 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद बताया था, जिस दिन मेरा लड़का नहीं मिला। उसके बाद बताया, उसके बाद उस लड़की ने फोन करके बताया कि मेरे भाई का हाथ है। हाँ, कि मेरे भाई का नाम ले लो और मेरे भाई को कहो थाने में मेरे भाई का नाम लेना, मेरे भाई का काम होगा इसके अंदर। मेरे भाई ने मारा था और उसको कहा, धमकी दी थी। मैंने कही तेरा घर कहाँ है? कि 1 नंबर गेट से घुसोगे और 25 नंबर कमरा है, वहाँ रहता है मेरा भाई। लड़की ने बात कर रहा था वो, कुछ पता है? वो लड़के की पता 2-3 महीने उन्हें को आ रहे लड़की से बात करता था मेरा लड़का। और जब लड़की के भाई को पता पड़ी तो मेरे को कहता है तुम्हें मेरे घर कौन लेके आया यहाँ पे? मैंने उसको यहाँ देखा था इसलिए तो मैं आई हूँ। तो रोज़ फ़ोन करता था, तुम्हारा लड़का मिला के नहीं मिला, तुम्हारा लड़का मिला। लड़का फोन करता हाँ, लड़की का भाई रोज़ फ़ोन करता था। भाई फोन करता था कि रोज़ तुमने फ़ोन करता। कंप्लेंट नहीं करवा रखी है, तुमने ये कुछ नहीं कर रहे, तुम घर में बैठे हो। हमने यहाँ बुलाया था थाने पुलिस वालों ने, वो कहते हैं कि करवा दिए, वहाँ के धमकी दे रहा है कि इनका बच्चा चोर है फलाना। उल्टा हमारे को फंसा रहा है उसका भाई, उल्टा हमें ही फंसा रहा है। आपको फोन करके डेली पूछ रहा है कि आपका पूछ रहा था, पुलिस वालों के सामने बात हुई है, जिसके पास कब मिसिंग तुम्हारी, उससे ही बात हुई है उसके सामने ही, कि हमें धमका रहा है कि तुमने कंप्लेंट नहीं कर रखी। मैं पूछ लो पुलिस वालों से, कंप्लेंट कर रखी नहीं। पुलिस वाले सर ने कह दिया कि आज के बाद तुम्हारे पास फ़ोन नहीं करेगा फोन ही ये। बंद कर फिर जब से उनने फ़ोन नहीं करा, नहीं तो रोज़ फ़ोन करता था वो, रोज़ पूछता था हमसे तुम्हारा बच्चा नहीं मिला क्या? आपको पूरा उसके ऊपर शक अब है? मुझे उसी पे शक हो रहा है कि उसने मरवाया मेरा क्या लड़का। नाम पता है आपको उसका? नाम उसका बबलू नाम है, बबलू है। हाँ, लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम वो है तनिष्का। तनिष्का नाम हाँ है। जी, लड़की का तो ये क्या नाम कोई वो है, जब वाल्मीकि हैं वो लोग। वो वाल्मीकि हाँ जी, वाल्मीकि। हम कोहली हैं। तो मतलब इसलिए भी चीजें आपको हाँ लग रहा है? जी, हाँ जी, क्योंकि उसने अपनी बहन को मारा था, मेरे लड़के को धमकी भी दी थी उसने कि यहाँ दीख मत जाइयो। हाँ, 2-3 दिन बाद गायब हो गए। 2 दिन के बाद ही गायब है, उसी दिन से गायब है। जिस दिन उन्होंने धमकी दी ना उस लड़की के भाई ने, उसी दिन से गायब है वो। उसी दिन के बाद हमें नजर नहीं आया लड़का हमारा कहाँ है। उसी दिन के बाद से स्विच ऑफ जा रहा हमारे लड़के के फ़ोन का। आप लोगों ने पुलिस में तहरीर दी है कि उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करो, सुना कुछ पुलिस ने? तो वहाँ पे हमने बता के आए, वहाँ पे ही बता के आए हैं। लड़की का नाम, दोस्तों का नाम, सबके नाम लिखे हैं। लेकिन पूछा भी नहीं उनसे, बुला के? अभी कुछ भी पता ही नहीं है। हम तो अपने बच्चे के उसमें देख रहे, कल भी डेड बॉडी करके आए हैं, आज फूल भी सजन करने गए, तो कहाँ से हमें टाइम मिल रहा है पूछने के लिए? बार बार बोलते कि उसके दोस्त से पूछो, पर वो कोई सुनवाई नहीं करते थे। कहते थे हमें पता पड़ेगी तो बता देंगे, बस ऐसे कहते थे। वहाँ भी जब भी पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे जैसे ही तुम चीख रहे ऐसे तुम्हारा लड़का चीखा हुआ, जब ही मार दिया उसे। पुलिस वाले भी यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको? यूँ कह रहे हैं जैसे तुम यहाँ चीख रहे हो थाने में आके ना, सारे लेडीज ऐसे, वो लड़का चीखा हुआ, इसी मार उसको ही मार दिया है। ये पुलिस आपको ये पुलिस वाले बोले हैं, सब लेडीज मिलके गई हैं कल यहाँ से, सबके सामने बोला है, बड़े अफसर ने बोला, ये नहीं छोटे मोटे, बड़े अफसर ने बोला है ये बात हमसे। जैसे आपका लड़का चीख रहा होगा इसलिए मार दिया? इसी मारे मार दिया। जैसे तुम यहाँ चीख रही हो हमारे ऊपर ना, ऐसे वो भी चीख रहा होगा उनके ऊपर, इसी मारे उसे मार दिया है। ये बात पुलिस वाले बड़े अफसर ने बोला हमसे। छेड़ रहा होगा कि उसको इसके मारे मारा है, लड़की की भतीजी को छेड़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। पुलिस वाले ऐसे बोल लेते हैं हमारे को कि इसके मारे मार दिया। ये लड़के का शव मिला है, किस हालत में मिला है जरा बता पाएंगे? आप गए थे साथ में, किस हालत में बच्चे का शव मिला था? सब तो इतनी बुरी कंडीशन है सर, बहुत बुरी कंडीशन थी, शक्ल देखने वाली नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो जो हमारे उसके दोनों नेल पीतों से बांध रखे थे, हाथ भी और पैर भी दोनों बांध रखे थे, और पूरी बॉडी उसकी इतनी डैमेज थी, बिल्कुल खाल पूरी छिल्ली थी, उतली पानी में थी। 5-6 दिन बॉडी तो पूरा गल गया था, बिल्कुल भी उसको देखने वाली इतनी बदबू थी। उसके अंदर हमने केमिकल लगवाया था वहाँ पे, तब हम बॉडी लेके आए। हमने बॉडी दिखाई भी नहीं घर वालों को, ऐसे ही लेके चले गए, किसी ने भी देखा चेहरा भी बच्चे का नहीं? नहीं, हमने हॉस्पिटल में देखा था, मैंने देखा था, पर लेकिन घर वालों ने किसी ने नहीं देखा। किस तरह की स्थिति थी? कोई बड़े पत्थर से वार किया? हाँ, पत्थरों से मुंह पे ही बार करा गया, सारा मुंह पे ही बार किया उसको, और कहीं नहीं, पूरा मुंह पे ही बार किया हुआ है उसके, और कहीं पे बार नहीं, सादा मुंह पे ही बार करा हुआ है। पूरी बॉडी बिल्कुल खराब है, पूरी बॉडी। हत्या की गई है? हत्या ही है।
हत्या नहीं, हत्या ही करी है और उन्होंने मिलजुल के करा है। हम ये चाहते हैं हमारा जो लड़का तो चला गया, लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले भी उल्टा बोल रहे हैं हमारे को कि तुम्हारा लड़का चीख रहा था, उसको मार दिया गया। अब हम तो पुलिस के पास ही तो जाएंगे और किसके पास जाएंगे? उन्होंने हमारे को इतना जवाब गलत दिया पुलिस वालों ने, उनके साथ भी गलत होना चाहिए। जो हमारे साथ है हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारा लड़का तो चला गया। लेकिन ये लोग मिसिंग की रिपोर्ट समझकर इसको दबा दे रहे हैं। हाँ जी, मिसिंग की रिपोर्ट हमने करी थी, हमने यहाँ कराई। हमने बोला, मैंने पुलिस वालों को बोला कि हमारी रिपोर्ट ऑनलाइन क्यों नहीं गई? कह रहे आपने ऑनलाइन नहीं कराई, क्या ऐप आता है? तो मैं कहा हम तो इतना नहीं जानते हैं। अब हमारे को बोल रहे ऑनलाइन डाल दिया। अब वो कह रहे एक ऐप आता है उसमें। मैं कहा अब हम जानते नहीं, हमें बताओ, गरीब आदमी है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। फिर वो कह रहे हमारे पास ही आपकी रिपोर्ट आई है, कोई हमारे पे ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं है। अगर ऑनलाइन रिपोर्ट होती तो हमारे को बॉडी तो उनको बोलो ना आपकी, अब तो मेरे बच्चे का मर्डर हो गया, अब तो आप खोजो ना कि कहाँ पर है, कहाँ मर्डर हुआ उसका। मर्डर हो गया, वो उन्होंने बताया मर्डर यहाँ पे हुआ, मिलता वहीं जाओ। अब बादली थाने में है केस। जहाँ मिला बच्चा मिला वहाँ जाओ। ये कह रहे हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे हैं यहाँ हमारे पास मत आओ, वही जाओ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। ये कौन से थाने का मामला है आपका? ये इसे गुलाईबाग का। हाँ जी, कंप्लेंट गुलाईबाग वाले थाने में लिखवाई, फिर हमने पुलिस लाइन लिखवाई। फिर हमारे को वहाँ से स्पेशल स्टाफ से फ़ोन आया, वहाँ से हम वहाँ गए बादली थाने में। तो फिर हमारे को वहाँ पे वो दिखाया, उसकी फ़ोटो वगैरह दिखाई कंप्यूटर में, तो हमने पहचान लिया। उसके जूते देखे हमने, कान में बाली थी, जो वही शर्ट पहन के गया था उसी में, और हाथ पे कपड़े भी वही थे। हाँ वही थे। यानी कि 4-5 दिन के बाद इसका नहीं, हमें लगा ये 16 को मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई, तो उसका 16-17 में काम हो गया है। फिर उसको नहर में फेंक दिया। हाँ, उसको नहर में फेंक दिया, फिर तो नाले में पड़ा रहा है। इसकी बॉडी ऐसी हो गई थी बिल्कुल कि अगर हम इसकी स्किन को टच कर रहे थे ना तो बिल्कुल जेली मेली की तरह स्किन हो गई थी, घुल गया था ये बिल्कुल। क्योंकि 23 तारीख को हैंड ओवर बॉडी पुलिस वालों को मिली है इसकी। पुलिस ने तभी मतलब आपको कोई इन्फॉर्म नहीं करा हमने तो छानबीन करी है ना, उसके बाद हमें पता लगा है कि इसकी बॉडी वहाँ पर है। रात को यहाँ पे 2:30 बजे, तो हम रात को देखने गए थे। फिर हमें सुबह बादली थाने में बुलाया गया था, तो वहाँ पे हमने देखा। फिर हमारी ये बॉडी रखी हुई थी लड़के को। लड़की पर्सन का मामला आ रहा है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं कि कहीं क्या इस पर लड़की के भाई का ही हाथ लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि वो लड़की के भाई इनको फ़ोन करता था, आपका बेटा मिला नहीं मिला, क्योंकि वो लड़की ने भी इनको फ़ोन करा कि मेरे भाई का ही हाथ है। तो हमें उसी पे शक है। तो सबसे पहले तो पुलिस वालों को उन लड़के को और लड़की को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही है हमारा, और उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए। हमारा बच्चा गया, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। एक ही लड़का था हमारी लड़की का, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। एक ही लड़का था। देखिए 17 साल है, 18 साल है, 17 प्लस था। देखिए आपने कुछ समय पहले दर्शकों महाराष्ट्र के अंदर सुना होगा किस तरीके से एक यही प्रेम प्रसंग के कारण एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उस लड़की ने अपने उसके सब से विवाह कर लिया था। आप समझिए उसी तरह की घटना दिल्ली में दोहराने की कोशिश की गई है। और जिस तरीके से परिवार ये आरोप लगा रहा है, आप समझिए अगर प्रेम प्रसंग चल भी रहा था तो उस लड़की के लड़के का फ़ोन करने का क्या मतलब है? जो लड़की का भाई था उसका फ़ोन करने का क्या मतलब है परिवार को? और वो परिवार को हर एक दिन फ़ोन करके पूछ रहा है कि क्या लड़का मिला आपको। समझिए जैसे वो परिवार के ऊपर जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहा हो। इस तरह की उसकी आवाज़ है, इसी तरह की उसकी भाषा शैली है। ये लोग कंप्लेन में देकर आते हैं गुलाबीबाग थाने में, और उसके बाद पुलिस कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती है। लगभग 1 महीने तक पुलिस ये नहीं पता लगा पाती कि बच्चा गया कहाँ। अचानक फिर परिवार को ढोसे 2:30 बजे पुलिस यहाँ पर आती है और ये बताती है कि आपके बच्चे का सब इस जगह मिला है। जब ये लोग सिविल लाइन थाने में जाते हैं, गुलाबीबाग थाने से कुछ नहीं हुआ, जब ये लोग सिविल बाग थाने में जाते हैं, जब वहाँ पर इनको पता लगता है कि आपका बच्चा फलाने जगह इस हालात में है। आप समझिए इस तरीके से बच्चे का मर्डर करना, उसके चेहरे पर वार करना, उसको मारना, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसकी हत्या की गई है और हत्या का केस दर्ज करके पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।